राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार R2R क्लासेस में। आज हम आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर हमें पता है, कैलेंडर में दो प्रकार के ईयर होते हैं, दो प्रकार के वर्ष होते हैं भाई। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365, लेकिन लीप वर्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष, इसमें दिन कितने होते हैं? इसमें दिन होते हैं 366, क्योंकि फरवरी कितने का आता है भाई? 29 का आता है। तो याद रखिए भाई, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366। साधारण वर्ष में कितने होते हैं दोस्त? 365 होते हैं भाई। देखो एक बारी भाई, देखो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर होगा? ये तो शताब्दी है भाई। देखिए क्वेश्चन आएगा भाई, जैसे 2016 लिख दिया भाई, 2016, 2015, 2011, 2011 और 2010, ये चार प्रकार के ईयर हैं भाई। मैंने पूछा भाई कौन सा लीप वर्ष है? हमें पता भाई लीप वर्ष क्या होता है, आखिरी दो किससे विभाजित होने चाहिए भाई? 4 से विभाजित होने चाहिए दोस्तों। तो इसमें देखो इसके आखिरी दो क्या? 2016 का आखिरी अंक 1 और 6, तो किससे काटा हुआ? 4 से काटा, शेष बचा 0। तो सीधी बात, अगर शेष बचा 0 भाई तो क्या लीप वर्ष हो है। लेकिन 15 से डिवाइड करे भाई कौन नहीं होया, तो सीधी बात है लीप वर्ष में 3 शेष बच गए इसमें। इसी प्रकार तो 2011 से डिवाइड किया, 11 को अगर 4 से डिवाइड किया गया तो भाई साहब कितना शेष बचा रहा है? फिर 3 शेष बचा। इसी प्रकार का बात आई 2010 की, 2010 के आखिरी दो क्या है? 4 आए भाई, 4 से डिवाइड किया तो शेष कितना आया? शेष आया दोस्त 2। तो सीधी बात है यू भी लीप वर्ष को नहीं भाई, यू के है साधारण वर्ष। तो देखो भाई लीप वर्ष क्या हो गया भाई? लीप वर्ष के आखिरी दो अंक किससे डिवाइड होने चाहिए भाई? 4 तक, मतलब कोई भी सन होगी, जैसे 2012, 2016, 2020, उसके आखिरी अंक भाई 4 तक डिवाइड हो 2 अंक, क्योंकि 4 का विभाजक का रूल क्या होता है भाई? 2, मतलब 4 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होने चाहिए आखिरी 2 अंक भाई। इसी प्रकार एक शताब्दी आएगा भाई। शताब्दी की एक खास बात आएगा, शताब्दी कौन सी होगी? पहली बात तो यार भाई, जिसका पीछे लग जाए 2 0 वह क्या होगा? शताब्दी होगी मेरे भाई, वो होगा शताब्दी। जैसे इसमें क्या आई भाई? इसमें 1900 की एक शताब्दी है भाई, कितनी जीरो आई? 19 पाछा 2 0। 1800 की एक शताब्दी है। इसी प्रकार से 1600 की एक शताब्दी है भाई। इसी प्रकार से 2300 की एक शताब्दी है भाई। कई बार एग्जाम में आ भाई, चंडीगढ़ पुलिस 23 जुलाई को जो पेपर था उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया भाई, तो पूछा निम्नलिखित में, 4 ऑप्शन थे उसमें, तो बोले निम्नलिखित में से कौन सी शताब्दी लीप वर्ष है भाई? कौन सी शताब्दी लीप वर्ष है? शताब्दी लीप वर्ष कौन सी होगी भाई? याद रखियो भाई, शताब्दी पास से कितनी जीरो आएगा भाई साहब? 2 0। तो याद रखियो भाई, याद रखियो कि याद रखोगे 400 से डिवाइड होनी चाहिए शताब्दी। शताब्दी किससे डिवाइड होनी चाहिए? 400 से। अगर 400 से पूरा पूरा डिवाइड होगी तो भाई साहब शताब्दी की है लीप वर्ष है, नहीं किसी भाई साधारण है। तो याद रखियो। इसी प्रकार से देखो भाई, इसमें क्या होया? जैसे 1900 400 से डिवाइड किया तो शेष कितना आया भाई साहब? शेष आया 300। इसी प्रकार 1800 400 से डिवाइड किया तो शेष कितना आया भाई? फिर कितना आया? 200 बचा। इसी प्रकार 2300 400 से डिवाइड किया तो शेष कितना आया दोस्त? शेष आया 300। लेकिन 1600 को अगर 400 से डिवाइड किया गया तो ये भाई पूरा पूरा कट गया, तो सीधी बात शेष कितना है इसका? 0। तो याद रखियो भाई, 4 का डिवाइड नहीं करना यू, अगर जिसका पास 2 0 हो वह क्या शताब्दी होगा भाई। और शताब्दी के खास बात है, शताब्दी खास होगा दोस्त 400 से डिवाइड करनी पड़ेगा भाई, 400 से डिवाइड करांगे भाई। इसी प्रकार से देख भाई, इसमें क्वेश्चन पूछा कौन सी शताब्दी लीप वर्ष है? हमें पता है चारों की 4 की है, 4 की 4 शताब्दी है भाई। 1900 की शताब्दी, 1800 की शताब्दी, 1600 की शताब्दी और 2300 की एक शताब्दी है भाई। तो 400 से डिवाइड करो भाई, 1900 और 400 डिवाइड करें कौन है भाई? शेष कितना बचा? शेष बचा 300। 300 शेष बच गया इसमें भाई। इसमें कितना बच गया? इसमें 200 शेष बच गया। लेकिन ये पूरा पूरा कितना? पूरा पूरा कट गया भाई, तो कितना बचा? 0 शेष। अगर पूरा पूरा कट जाए तो वह क्या होगा भाई? शताब्दी लीप वर्ष होगा दोस्त। ये है शताब्दी लीप वर्ष। ये बात है बस शताब्दी, जैसे 100 है तो कोई भी 100वां वर्ष होगा वो भी क्या है? यानी 100वां वर्ष यू भी क्या? शताब्दी भाई। अगर 200 आया, 200 भी क्या है? शताब्दी है भाई। अगर 300 आया, 300 भी क्या है दोस्त? एक शताब्दी है भाई। 300 भी क्या है? एक शताब्दी है। क्यों है शताब्दी? कारण क्या है? कारण ये है भाई, इसका पास 2 0 आई, इसका पास कितनी 0? 2 0 आई, इसके पीछे कितनी 0? 2 0 आई। अगर जिसका पीछे आया 2 0 तो वह क्या विग्रह भाई? वो विग्रह है शताब्दी। तो देख भाई क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन किस प्रकार का होगा? देखो एक बार, 2800 है, 3200 है, 3600 है, 2000 है और 1300 है। निम्न में से कौन सा शताब्दी लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष नहीं है भाई, शताब्दी की बात है भाई, सारी शताब्दी है। क्यों? जिसके पीछे 2 0 है, जो कि शताब्दी हो गया भाई। 2800 की शताब्दी, 3200 की शताब्दी,
2000 शताब्दी और 3600 भी एक शताब्दी है। लेकिन क्या यार देखो भाई क्या हुआ भाई, इसमें हुआ भाई शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी लीप वर्ष कौन सी को नहीं हुआ भाई, अगर 600 से पूरी डिवाइड होगी तो वह क्या वगैरह भाई शताब्दी लीप वर्ष हो गया है। अगर डिवाइड ना हो तो वह क्या वगैरह भाई शताब्दी हो गया है। तो याद रखियो भाई, इसमें देखो 250 भी 400 तो पूरा कटा भाई, पूरा कट गया तो शेष आया 0 भाई। इसी प्रकार से 2500 भी 400 तो पूरा कटा शेष आया 0 भाई। 2000 भी पूरा कटा शेष आया भाई साहब 0। इसी प्रकार से 3600 भी पूरा कटा शेष आया कितना आ रहा है, शेष आया 0। लेकिन अगर 1300 को भाई साहब 400 से डिवाइड किया गया भाई, 4 से दिया कितना आया, 4 से दिया आया 1200 का, तो शेष कितना आया दोस्तों, शेष आया 100। शेष बच गया भाई साहब, अगर शेष बच जाए तो भाई साहब शताब्दी किसी को नहीं रहा है, लीप वर्ष को नहीं। तो इसका उत्तर कितना आया, इसका उत्तर आया भाई 1300। जब छोटी टाइप की भाई शताब्दी लीप वर्ष कौन सी हो रहा है। अगर बात आओगी शताब्दी की तो 400 से डिवाइड करेंगे भाई, 400 से डिवाइड करेंगे, अगर शेष बचे 0 तो शताब्दी होगी लीप वर्ष। अगर शेष ना बचे भाई तो किसी होगी साधारण शताब्दी बोलेंगे भाई। देखो अगली टाइप है, एक छोटा क्वेश्चन आएगा भाई 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। सभी भाई को पता है भाई, सही भाई और बहन ने सब सारे ना भी रहा भाई। बस लीप वर्ष क्या साल पाछा, 4 साल पाछा आएगा भाई। लीप वर्ष आएगा 4 साल पाछा है तो 100 को किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। दो कहे भाई 25 आएगा, लेकिन 25 है गलत भाई, 25 को नहीं आवा है, 25 को नहीं आवा भाई। तो एक बात बता भाई, 100 है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष। लीप वर्ष की बात आई, लीप वर्ष 4 साल के बाद तो 100 किससे डिवाइड किया, 4 पे 25 का 100 तो कितने भाग फला है 25 में। ये 25 क्या है, 25 लीप वर्ष आए हैं, लेकिन ये उत्तर को नहीं हुआ भाई। तो याद रखिए एक बात भाई, अगर 100वां वर्ष आया यूपी आया यू है शताब्दी भाई, क्योंकि एक का पास कितनी 0 आई, 2 0 आई, इसका पीछे 2 0 है जे वो क्या गिरा भाई, वो एक शताब्दी। तो इससे किसका डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया भाई। 4 से डिवाइड हुआ है नहीं, शेष कितना बच गया, शेष बच गया 100। शेष बच गया कितना रहा, शेष बचा भाई 100 शेष बचा। अगर शेष बच गया भाई तो सीधी बात है शताब्दी लीप वर्ष को नहीं हुआ है। तो जो 100वां वर्ष है, 100वां वर्ष है, या 25 से डिवाइड किया अपने, मतलब 4 से डिवाइड किया तो ये 100वां वर्ष के को नहीं भाई, ये लीप वर्ष को नहीं। तो 25 में एक घटा दे भाई, 25 से एक गया कितना आया, 24 आया। तो 100 वर्षों की बात की जाएगी तो लीप वर्ष कितने होंगे दोस्त, 24 होंगे। कितने होंगे, 24 होंगे। तो देखिए भाई भाई अगर बात की जाए तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 100 को 4 से डिवाइड करें कितना आया, 25। लेकिन 100वां जो वर्ष है वो क्या है, एक शताब्दी आई भाई। शताब्दी किससे डिवाइड होनी चाहिए लीप वर्ष के लिए, 400 का, लेकिन 100 400 से डिवाइड नहीं हुआ भाई। तो इसी प्रकार से कितना घटाया अपन, 1 घटाया, क्योंकि 100वां वर्ष भाई साहब लीप वर्ष को नहीं। तो याद रखिए 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे दोस्त, 24 होंगे। तो याद रखिए एक प्रमाण हो गया कई बारी बात। इसी प्रकार से देखो भाई 200 वर्ष का पूछेगा, सीधी बात होगा 100 वर्ष में कितने को आए, 24 हो गए। याद रखिए इसकी बात में 200 में कितने गिरा भाई, 200 में गिरा 48। 300 में पूछा कितने गिरा है, 300 में गिरा 72 भाई। अगर बात की जाएगी 400 में कितने गिरा दोस्त, 96 गिरा भाई। लेकिन 400वां साल आया जो 400वां जो साल आया है यू किस आया भाई, शताब्दी आई। लेकिन 400 की शताब्दी किस तक कटनी चाहिए, 400 तक कटनी चाहिए भाई। 400 तक कटा भाई तो शेष कितना बचा, शेष बचा 0। अगर शेष बचा 0 तो भाई किस आएगा, शताब्दी किस आएगा, लीप वर्ष होएगा। तो जो 400वां वर्ष आया है वो किस आया है, 400वां वर्ष आया हुआ है, किस आया, लीप वर्ष आया भाई। लीप वर्ष शताब्दी आई है तो 96वां वर्ष से कितना आया दोस्त, 97 है। अगर बात की जाएगी 400 वर्ष में कितने आए, 97 आए भाई। 100 में कितने गिरा रहा है, 24। 200 में कितने गिरा, 48। 300 में कितने, 72। लेकिन 400 में कितने होंगे, 400 की आई शताब्दी आई भाई। लेकिन 400 शताब्दी आई, शताब्दी किस तरह 400 तो कटनी चाहिए, तो 400 बटे 400 है, पूरी कटी भाई। शेष कितना आया, 0 आया। तो कितना, एक और 400वां साल भी क्या है, लीप वर्ष आया। तो 400 वर्ष में कितने भाई, 1 प्लस कर दिया तो कितने आए, 97 आए भाई। याद रखिए भाई। देखो भाई यू पूछा भाई, यू पूछा भाई 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 200 वर्षों में लीप वर्ष के बारे में पूछा गया भाई, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। हमें पता था 100 साल में कितने रहे, 100 में एक दोस्त 24। 100 में कितने, 24। इसलिए पूछा 200 में कितने होंगे भाई, 100 वर्ष कितने, 200 है। तो 100 की गुणा किस गला करी भाई, 2 गला करी। इसी प्रकार तक लीप वर्ष किस गला करते, 2 गला करते हो। 24 गुणा 2 कितना आया, 48। तो 200 वर्ष में कितने हुए भाई, 48 है। तो एक बात याद रखिए भाई, याद रखिए 100 वर्ष में कितने, 24 हो गए हैं। 200 में 48, 300 में 72,
और 400 कितने भाई 96 प्लस 1 97, क्योंकि 97 वर्ष क्यों आया भाई, एक वर्ष क्यों जुड़े उसमें, एक वर्ष क्योंकि 400 आया, 400 की शताब्दी आई, शताब्दी 400 से कटी भाई, तो कितना आया भाई, इसलिए प्लस 1 करिया, शेष बचा था 0। लेकिन 200 आया, 200 भाई 400 तक को नहीं कटता, 200 400 तक को नहीं कटता भाई, 400 तक को नहीं कटता, इसलिए माइनस 1 करिया भाई, तो इसलिए को नहीं होया भैया, याद रखिए भाई। 200 और 7 कितने आए भाई 48 है, इसका उत्तर आओगे 48। देखो भाई अगली टाइप, यदि 1 जनवरी 2023 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2023, पहली बात तो यह है जो 2023 का, जो 1 जनवरी 2023 की बात है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। 2023 आया, 2023 आया, तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे पता करेंगे। आखिरी दो किससे डिवाइड होने चाहिए, इसकी आखिरी दो कितना है भाई 23 मने, तो 23 अगर 4 से डिवाइड किया तो शेष कितना बचा, शेष बचा मेरे भाई 3। अगर शेष बचा है, शेष बच गया 3 भाई, शेष 3 बचा भाई, तो सीधी बात है किसा वर्ष आया भाई, साधारण वर्ष आया। अगर शेष बचा 0 तो किसा होगा, लीप वर्ष आएगा। एक छोटी ही बात याद रखिए भाई, एक छोटी ही बात भाई, कोई भी साधारण वर्ष, कोई भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी का दिन और अंतिम दिन जैसे 31 दिसंबर का दिन हमेशा क्या होगा भाई, समान होगा भाई, किसा होगा है समान। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा कैसा होता है, समान होता है। देखो ये देखो 1 जनवरी है भाई साधारण वर्ष, देखो 2023 किसा साधारण वर्ष है, तो वर्ष का प्रथम दिन कितना सोमवार, तो अंतिम दिन भी कितना होगा सोमवार, तो भाई साहब उत्तर इसका कितना होगा, सोमवार होगा, सीधी बात है, एक लाइन का। तो याद रखिए भाई किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा कैसा होता है, समान होगा, किसा होगा है समान। देखो भाई लेकिन बात आ गई लीप वर्ष की भाई, यदि 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा भाई। 2016 किसा साल आया है, साधारण वर्ष आया, लीप वर्ष आया, 2016 किसा आया, लीप वर्ष आया। 16 किससे डिवाइड किया, आखिरी दो 6 है, तो शेष कितना बचा, शेष बचा 0। अगर शेष बचा 0 तो किसा होगा भाई, लीप वर्ष होगा है। तो याद रखिए एक छोटी बात, किसी भी लीप वर्ष में कोई भी जैसे साल आओ, कोई भी वर्ष होगा, यदि वह किसा भाई लीप वर्ष है, यदि वह लीप वर्ष है उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन में हमेशा 1 दिन का क्या अंतर होगा भाई, तो 1 दिन कितना जाएगा, आगे जाएगा भाई, क्योंकि लीप वर्ष में पृथ्वी की वह क्या नाम है, फरवरी कितना की आज है भाई, फरवरी आज है 29 की। तो याद रखिए फरवरी आएगी 29 की भाई। 1 जनवरी 2016 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा भाई। 1 जनवरी का अपना पक्का मेरा व्यक्ति है रविवार, फरवरी आ 29 की, तो 1 दिन आगे जाओगे भाई, क्योंकि लीप वर्ष है 2016 पूरा पूरा कटा चेहरता है, तो भाई साहब क्या है रविवार के बाद क्या होगा, सोमवार। तो उत्तर कितना बना हमारे भाई इसका, सोमवार बना भाई। लाइक और सब्सक्राइब कर दे, चैनल कर दे जाइए ना, बिना लाइक सब्सक्राइब करें। 310 दिन में कितने विषम दिन हो गए भाई। 2021 में अक्टूबर में भाई एक पेपर आया था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, उसमें भाई कई बार या हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया भाई, हरियाणा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, विषम दिन के एक लाइन पूछा, सीधी बात है, एक लाइन का था, एक लाइन का भाई। देखिए विषम दिन हो गया, जो दिन सप्ताह नहीं बना पाते उन्हें क्या बोल रहा भाई, विषम दिन बोल रहा है। विषम दिन, जो दिन सप्ताह नहीं बना पाते उन्हें विषम दिन बोलते हैं। तो सीधी बात है भाई, सप्ताह में दिन कितने हो गए हैं, सप्ताह में दिन हो गया 7 भाई, तो विषम दिन के लिए डिवाइड किससे करेंगे भाई, 7 से डिवाइड किया जाएगा। तो याद रखिएगा 310 दिन में कितने विषम दिन, तो 310 को किससे भाग दिया जाएगा भाई, 7 का भाग दिया जाएगा। 7 सौ कितना आया भाई, 28 आया। 31 से 28 का कितना है, 3 आया। 7 सौ कितना आया भाई, 28 आया। 7 सौ का आया 28। 30 से 28 का कितना आया भाई, 2 आया। तो देखो एक बात बताओ, 44 को क्या है, इसके 44 को है सप्ताह में, जो भाग फल वो आएगा सप्ताह। अगर पूछा था 310 दिन में कितने सप्ताह आएंगे भाई, तब बोलो 44 में, 44 के आगे सप्ताह में। लेकिन बात आई विषम दिन की, विषम दिन मेरे भाई कितने आएंगे, 2 आएंगे। जो शेष बचेगा, जो बचेगा शेष उसके आएगा, वो आएगा विषम दिन। जो दिन सप्ताह दे 310 दिन दे, 44 तो सप्ताह पूरे बन दिए भाई, 44 वाली तो सारे सारे लिए, मतलब सीधी बात है 44 सप्ताह बन दिए, लेकिन दिन कितने बचे, दिन बच गए फिर 2, तो इसकी सप्ताह बनना है, 5 दिन बाकी थे भाई, 5 दिन बाकी सप्ताह बनना है। तो जो शेष बचे हैं वो क्या होगा, विषम दिन होगा भाई, वो क्या होगा है, विषम दिन होगा भाई। याद रखिए जो भागफल जाएगा उसकी बोलेगा पे सप्ताह, और जो शेष बचेगा
वो क्या गिरा है, विषम दिन हो गिरा भाई, समझा भाई। चलो इसी प्रकार से एक और आया भाई 123 दिन में कितने विषम दिन भाई, विषम दिन की बात है भाई, याद रखिए विषम दिन की पहली बात तो बरकता नवाजी को तो 4 का डिवाइड करोगे, पेपर में लोग भी रहा है, पेपर में 4 का डिवाइड करोगे। अगर बात आओगी लीप वर्ष की तो 4 का डिवाइड करना भाई, लेकिन बात आओगी विषम दिन की भाई, विषम दिन का मतलब है ना तो 7 का डिवाइड करते हो, ठीक करते हो। फिर तो विषम दिन के जो दिन सप्ताह नहीं बना पाते उनकी बोले रहा पे विषम दिन। अगर विषम दिन की बात आई तो किससे डिवाइड करोगे, 7 है, क्योंकि सप्ताह कितने दिन का भाई, 7 का। तो 123 किससे डिवाइड किया, 123 डिवाइड किया भाई 7 है। देखो 7 एकम में 7, 12 7 गया 5, 7 कितना है भाई, 49 आया। तो कितना शेष बचा है भाई, 4। अगर सप्ताह के बारे में पूछा जाए तो कितने, 17 तो आए भाई, सप्ताह बने 17। अगर पूछा है भाई विषम दिन पूछा है तो विषम दिन कितने हैं दोस्त, विषम दिन आए 4 भाई। तो याद रखिए भाई। तो देखो भाई इसका कितना उत्तर आया, 4 आया। देखो भाई नेक्स्ट टाइप, एक टाइप और बड़ा छोटी है भाई, कैलेंडर रिपीट की बात करेंगे। देखिए क्या हुआ है, अगर 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 2019 की बात है भाई, 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। वर्ष की बात करिए, 2019 का कैलेंडर है वो 2019 का भाई साल किस वर्ष के समान होगा, सीधी बात यह पूछा है भाई। इसकी एक छोटी ट्रिक चल रही है, एक छोटी ट्रिक क्या कर रहे हैं, इसकी आखिरी 2 अंक देखे जाए जो संधि जातियां में, उसके आखिरी 2 अंक देखे जाए। जैसे 2021 की बात है भाई, एक 2022 की बात है भाई, एक 2023 की बात है भाई, एक मान लिया जाएगा 2024 की बात है। तो क्या किया जाएगा भाई, इसके आखिरी 2 अंक क्या है, 2021 की आखिरी अंक 21 भाई, 2022 का 22, 2023 का 23 और 2024 का कितना आया, 24 है। इसकी आखिरी 2 अंक को किससे डिवाइड किया जाएगा, 4 से। 4 का विभाजक रूल क्या भाई, आखिरी 2 अंक किस तक कटने चाहिए, 4 तक कटने चाहिए भाई। तो 4 तक कट गया, 4 पंजा 20, तो शेष कितना बचा भाई, 1 शेष बचा। अगर 4 तक डिवाइड किया 22 तो शेष कितना बचा मेरे भाई, 2 शेष बचा। 23 किससे डिवाइड किया 4 तक, शेष कितना बचा मेरे भाई, 3 बचा। इसी प्रकार से 24 4 तक डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचा भाई, 0। एक छोटी ट्रिक भाई, अगर शेष बचा 1 तो कैलेंडर रिपीट होगा प्लस 6 साल के बाद भाई। अगर शेष बचा 2 बचो या बचो भाई साहब 3 तो कैलेंडर रिपीट होगा 11 साल बाद। तो प्लस कितना करें, 11। लेकिन शेष बचा अगर 0 तो कैलेंडर रिपीट भाई 28 साल बाद। देखो भाई आखिरी 2 अंक चेक किए जाए भाई, अगर शेष बचा कितना बचा, 0 तो कैलेंडर रिपीट 28 साल के बाद। अगर शेष बचा 1 तो कैलेंडर रिपीट 6 साल के बाद। अगर शेष बचा 2 बचो या बचो भाई 3 तो कैलेंडर रिपीट होगा 11 साल के बाद। तो देखो भाई क्या चीज करने की जरूरत को नहीं थी, तो हमें देखने भाई एक छोटी चीज देखनी है। अगर शेष बचा 1 तो कैलेंडर रिपीट 6 साल बाद। अगर शेष बचा 2 बचो या बचो भाई साहब 3 तो कैलेंडर रिपीट होगा 11 साल बाद। अगर शेष बचा 0 और पूरा पूरा पीछे तो कैलेंडर रिपीट होगा मेरे भाई 28 साल बाद। यह चीज याद रखिए भाई, अगर शेष 1 तो कैलेंडर रिपीट 6 साल बाद, 2 3 बचा है 11 साल बाद। अगर शेष बचा 0 तो कैलेंडर रिपीट 28 साल बाद है। गलत ना करके आइए बे पढ़ ले भाई। देखो भाई बड़ी सवाल देखो भाई ऊपर करोगे, आखिरी 2 चेक करने के सन पे 2019 की सन है भाई का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा भाई। 2019 की आखिरी 2 क्या है भाई, 19 आया। 19 किसका डिवाइड किया, 19 4 का डिवाइड किया भाई। चौकी चौकी कितना आया, 16। तो शेष कितना बचा, जो शेष बचाएगा भाई, शेष कितना बचा, शेष बचा मेरे भाई 3 शेष बचा। जो शेष अगर 2 और 3 से शेष बचे तो कितने साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा, 11 साल के बाद। तो 2019 जो 2019 है उसमें कितना जोड़ा जाएगा भाई, 11 जोड़ा जाएगा। तो 2019 प्लस 11 कितना है मेरे भाई, 30 आया। तो 2030 के समान, 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के समान मेरे भाई, 2030 के समान। तो उत्तर नंबर कौन सा बना भाई, डी बना। तो याद रखिए बस। देखो आगे 2032 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा भाई, आखिरी 2 चेक किया जाएगा। आखिरी 2 कितना आया, 32 आया। 32 किससे डिवाइड किया गया, 32 को डिवाइड किया गया 4 से। 4 8 32, तो शेष कितना है, शेष आया भाई 0। शेष मेरे भाई आया 0। शेष अगर 0 बचा है तो कैलेंडर रिपीट क्या साल बचा है, 28 साल बचा है। तो 2032 में 2032 कितना जोड़ना पड़ेगा, 28 जोड़ना पड़ेगा। अगर 2032 में 28 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा भाई, 2060। तो याद रखिए भाई ये किस वर्ष के समान होगा, 2060 के समान। तो एक छोटी ट्रिक बनेगी आपके साथ, अगर शेष बचा 0 तो कैलेंडर रिपीट 28 साल के बाद। अगर शेष बचा 1 तो कैलेंडर रिपीट 6 साल के बाद। अगर शेष बचा 2 बचो या बचा 3 तो कैलेंडर रिपीट कितने साल बाद भाई, 11 साल बाद। तो याद रखिए भाई बात। चला
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यू है भाई, और सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यू है इसका, और सबसे औखा क्वेश्चन भी यू है भाई इसका, और कुछ नहीं होता। लेकिन इसमें 2-3 चीजें जरूरत पड़ेगी आपको। जो 5-6 मिनट लाऊंगा भाई एक सवाल में, लेकिन आकर करोगे तो हम 2 सेकंड में बचते। तो याद रखिए भाई, एक बार देखो, पहले पीछे चलो भाई, लास्ट वाला क्वेश्चन कराए, थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। देखो भाई कैलेंडर कोड हो गया भाई, कैलेंडर में कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए भाई। देखो एक तो एक रहा है 144 0 25 0 36 146। देखो भाई 144 0 25 0 36 146, ये 12 अक्षर लिए भाई मैंने। और कैलेंडर में महीने भी कितने हो गए? 12 हो गए भाई। अगर बात करें यहाँ पे जनवरी की, तो जनवरी बोला तो अपन लेना हो गया भाई 1। अगर बात करा फरवरी की, तो फरवरी कितना लेना है भाई 4। अगर बात करा मार्च की, तो कितना लेना है 4। इसी प्रकार से अप्रैल की बात आई तो लेवांगे 0 भाई। बात आई मई की, मई में कितना लेवांगे रहा? मई में लेवांगे 2। बात आई जून की, जून में कितना रहा? 5। जुलाई में कितना? 0। अगस्त का कितना? 3। सितंबर का कितना? 6। अक्टूबर का कितना? 1। अक्टूबर का 1। नवंबर का कितना? 4। दिसंबर का कितना? 6। यह है भाई साधारण वर्ष के भाई। साधारण वर्ष का कैलेंडर कोड की रहेगा, वर्षा कोड की रहेगा, मतलब सीधी बात है मंथ का कोड की रहेगा। 144 0 25 0 36 146 भाई। देखो याद बिल्कुल करोगे भाई। ये किसका स्क्वायर दिखा है? स्क्वायर दिखा है 12 का, तो 12 स्क्वायर कितना आया भाई? 144। 12 स्क्वायर कितना है? 144। फिर कितना है? 0। फिर कितना है? 5 का स्क्वायर 25। फिर कितना है? 0। फिर कितना है? 6 का स्क्वायर। फिर आया 12 का स्क्वायर प्लस 2। शुरू में 12 का स्क्वायर 144। फिर कितना आया? 0। फिर 5 का स्क्वायर। फिर कितना आया? 0। फिर कितना आया? 12 स्क्वायर प्लस 2। तो याद रखिए। एक और लीप वर्ष भी आएगा। लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी का महीना केवल चेंज हुआ। जनवरी का कितना हुआ? 0। और फरवरी का कितना हो जाए भाई? 3 हो जाएगा। यह बात भी याद रखिए। बाकी सारा सेम है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सारे सेम रहेंगे भाई। सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज होगा। अगर किसी जगह सन आ जाएगी लीप वर्ष। जनवरी फरवरी की बात करें तो जनवरी 2020 की बात है तो जनवरी का कोड 0। फरवरी 2020 की बात तो कितना फरवरी का कोड कितना ले हुए? 3 ले हुए। बस यह बात याद रखिए भाई। आगे देखो क्वेश्चन देखो एक बारी। ये बात आई शताब्दी की। शताब्दी अपना मेरा वजह से 1991 की बात करा भाई। 1991 की बात, या शताब्दी बनानी हमें ऐसा बनानी होगी पीछे भाई, या पीछे बनानी होगी है 1991 वाली शताब्दी कड़ा बनेगी भाई 1900 बनेगी, तो 1900 बनानी है। मान ले 1999 भी हो भाई तो कड़ा बनेगी है या भी बनेगी भाई 1900, या भी कड़ा बनेगी 1900। इसी प्रकार से बात आई 2011 की, तो यह शताब्दी कड़ा बनेगी है या बनेगी 2000। तो याद रखिए बात हमेशा प्रीवियस जगह मतलब प्रीवियस साल में बनाने का शताब्दी बनानी होगी जो पीछे जाओगा भाई। तो एक बात याद रखिए भाई। देखो भाई एक चीज होगी भाई, अगर शेष बचेगा शताब्दी ने किस दफा करेगा पे 600 था भाई। अगर शेष बचा 100 तो अपने लेना है 5। शेष बचा तो कितना लोगे 5। 200 बचा तो लेना अपने 3। अगर 300 बचा तो कितना लेना भाई 1। अगर 600 पूरा कट जाए तो भाई साहब कितना लेना है 0 लेना। अगर पूरा कट जाए तो कितना लेना भाई 0 लेना है। तो याद रखिए बात यार। तो देखो एक भाई ये सवाल देखो भाई ठीक है। तो 23 फरवरी 1956 की बात है। 23 फरवरी 1956 की बात है। पहली बात अगर चेंज होना अपना फरवरी की बात करें तो देखो अगर फरवरी की बात है तो लीप वर्ष में चेंज हो गया। फरवरी कितना आएगा 3 कोड आएगा तो 144 0 25 0 36 146 हो गया भाई। 144 0 25 0 36 146 हो गया। लेकिन क्या होया क्या भाई यू है लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे है 1956। लीप वर्ष किससे कैसे पता करेंगे? 56 किससे डिवाइड होना चाहिए 4 का। 56 अगर 4 से डिवाइड किया अभी तो 56 4 से कितना पूरा कट गया भाई। तो शेष कितना आएगा? शेष आएगा 0। ये पूरा कट गया भाई। अगर शेष 0 आ जाए तो किसा भाई लीप वर्ष साल है। किसा भाई लीप वर्ष। तो 1956 लीप वर्ष जनवरी फरवरी चेंज हो गया भाई। जनवरी का 0 और फरवरी का कितना 3। देखो भाई कुकर बनाओ 23 का 23 लिखे रहा शुरू में 23 का 23 लिख गया। बात किसकी बात आई फरवरी की। फरवरी का कोड कितना हुआ 0 3 होगा भाई फरवरी का। इसी प्रकार का 1956 ये बना गया शताब्दी भाई। पीछे बना पीछे 1900 पे बनाया भाई 1900 किससे डिवाइड करना 4 से डिवाइड करना। शेष कितना बचा? शेष बचा भाई साहब 300। शेष कितना बचा है? शेष बचा 300। हमें पता होगा कि शेष बचा 100 तो लेना है बराबर 5। 200 बचा तो कितना लेना है 3। 300 कितना भाई 1। पूरा कट जाए तो लेना है 0। पूरा कितना लोगे 0।
अब अपना कितना शेष बचा? शेष बचा 300। तो कितना लेना भाई? 1 लेना है। तो आपने लिया 1 लिया भाई। इसके बाद देखा जाए आखिरी काम करना, 56 साल में लीप वर्ष कितने आए? बस 1900 की तो बात खत्म होगी। ये 56 साल में लीप वर्ष पता करने हैं। 56 साल में लीप वर्ष कैसे पता किए जाएंगे भाई? 4 से डिवाइड करने के बाद। अगर 4 से डिवाइड करेंगे 56 को, 56 4 से डिवाइड करना है तो देखो 4 1 4, 5 में 4 गए, चौकी चौकी 16। तो जो भाग बचा होगा भाई उसकी ओर लीप वर्ष भाई, तो कितना है? 14। तो आए भाई 14 है। इसके बाद देखो भाई सन कौन सी बात है? सन है 56 की बात है। जैसे कह रहा भाई कौन सी सन? 95 बात है, 62 आई दिया 95 में भाई, 95 बात है कह रहे नहीं यहाँ पे। तो आखिरी में यार बच्चे जो 1900 शताब्दी तो बना ली थी अपने, शताब्दी तो पहला अपना एक्स्ट्रा डे ले लिया भाई, इतने आया। उसके बाद अपने क्या किया था? 1900 के बाद अपने लीप वर्ष भी पता कर लिए, लेकिन 56 साल रह गए भाई, वो 56 साल दिए। इनकी सारे ने जोड़ दियो भाई, 56 में 14 है 70, 70 एक कितना 71, 3 74, 74 और 20 कितना है भाई? 94 और 3 कितना? 97। तो कितना आया भाई? 97 टोटल है। देखो 6 4 10, 10 रे 11, 3 14, 3 17, 17 आया भाई। 5 रे 6 रे 7, 7 रे 2 9। तो 7 से डिवाइड करो भाई, 7 से डिवाइड करो तो कितना? 7 एकम 7, 2 में 7 गया, 7 ये 21 भाई। तो शेष कितना बचा भाई? 6 शेष बचा। अगर याद रखिए, अगर शेष बचा 0 तो लेना आएगा शुक्रवार, अगर 1 बचा तो लेना आएगा शनिवार। अगर शेष बचा भाई 0 बचा तो लेना आएगा शुक्रवार, 1 बचा तो क्या लेगा? शनिवार, 2 बचा तो रविवार, 3 बचा तो सोमवार, 4 बचा तो मंगलवार, 5 बचा जाए बुधवार, 6 बचा जाए गुरुवार। अपना बचा 6, तो 6 पे के होगा गुरुवार। अगर शेष बचा 0 पूरा पूरा कट मान ले तो फिर तू के होगा शुक्रवार, 1 बचा तो शनिवार, 2 बचा जाए रविवार, 3 बचा जाए सोमवार, 4 बचा जाए मंगलवार, 5 बचा जाए बुधवार, 6 बचा जाए गुरुवार। भाई याद रखिएगा। देखो भाई पर दोबारा देखो, सामने तक ऊपर बनाओ। 23 का 23 लिखा हुआ शुरू में, यू साल की शायद लीप वर्ष आया भाई। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का महीना हो गया चेंज। अगर जनवरी की बात करें तो 0, फरवरी की बात करेगा तो 3। तो आपने कितना लिया? 3 लिया भाई। उसके बाद बात किसकी है? 1900 में शताब्दी बनाई, 1900 की तबाह क्रिया पर 63 है। अगर 300 बच्चे शेष तो कितना लेना? 1 लिया भाई। उसके बाद आया भाई 56 साल में लीप वर्ष कितने है? 56 बटे में 4 तो कितना है? 14 है। सन कौन सी बात में? 56 की बात। सारे जोड़े गए, 56 और 14 कितना है? 70, 70 क्या 71, 74, 74 कितना? 97 भाई। 97 में 7 तक आ गया तो शेष कितना बचा? शेष बचा भाई साहब 6। अगर शेष बचा 6, अगर शेष बचा 6 तो क्या आएगा भाई? गुरुवार आएगा। तो सीधी बात है 23 फरवरी 1956 में क्या दिन था? गुरुवार था, याद रखिए। ये देखो भाई क्वेश्चन आया पहला, ये पूछा भाई 5 मार्च 1931 को कौन सा दिन था भाई? मार्च की बात है, ये बात तो कोई लीप प्रोसेस चेक करने की जरूरत को नहीं, लेकिन बात करें जनवरी फरवरी में जरूर देख लियो, क्योंकि जनवरी फरवरी में मंथ का कोड क्या चेंज हो गया भाई। जनवरी का 0, फरवरी का 3, अगर सारे सेम। मार्च की बात है चाहे लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष में चेक करने की जरूरत को नहीं होती। मार्च का कोड कितना? 4 हो गया भाई, क्योंकि 144 0 25 0 सब एक बार देखो भाई। 144 0 25 0 37 146। यू किसका स्केल? 12 का स्केल, फिर 0, यू 5 का स्केल, फिर 0, 6 का स्केल, फिर 12 स्केल प्लस 2, तो कितना? 146 आया। तो मार्च का कोड कितना आया? 4 आया भाई, वही लिखा है मैंने। अगर शेष बचाएगा 100 तो अपन लेना है 5, अगर शेष बचाएगा 200 तो अपन लेना है 3, अगर 300 बचेगा तो लेना है भाई 1, पूरा कट जाए तो लेना है 0। अगर 0 बचा है, शेष अंत में बचा 0 7 से डिवाइड करने के बाद तो भाई साहब शुक्रवार लेना है। अगर 1 बचा है तो भाई साहब शनिवार लेना है। अगर 2 बचा है तो रविवार लेना है। इसी प्रकार का क्या चलना है? रविवार के बाद 3 बच गया सोमवार, 4 बच गया मंगलवार, 5 बच गया बुधवार और 6 बच गया गुरुवार भाई। इसी प्रकार से देखो 5 मार्च की बात है तो 5 का 5 लिखा मेरे भाई, 5 का 5 लिखा। इसके बाद मार्च का कोड कितना है? 4 आया है। मार्च का कोड जनवरी फरवरी मार्च का कोड कितना है? 4, तो ये 4 लिखा है। उसके बाद देखो भाई 1931 के मानी शताब्दी बनानी है भाई। 1931 शताब्दी के जिसका पास 2 0 है, तो 1900 में बनी है शताब्दी बनी। 1900 किससे डिवाइड किया? 4 से डिवाइड किया, तो शेष कितना आया भाई? शेष बचा 300। 300 बचा तो कितना लेना लग रहा है? 1 भाई। 300 में कितना लग रहा है? अगर शेष बचा है 100 बचा तो कितना है? 5, 2 6 का 3, 3 सब कितना लेना भाई? 1, तो आपने लिया 1 लिया भाई। ये बात आई 31 साल में लीप वर्ष कितने आए? 31 किससे डिवाइड किया? 4 का डिवाइड किया, 4 से 28 तो कितना है? 3 बचा, तो लीप वर्ष कितने आए भाई? 7 आए भाई। 31 किसका 4 था, 4 से 28, 31 से 28 का कितना है? 3 भाई। तो जो भाग बन गया कितना है? 7 आएगा क्या इसके लीप वर्ष।
इसके बाद सन कौन सी बात है भाई, सन बात है मेरे भाई, सन बात कौन सी ईयर है, सन बात है 31 की, तो 31 का 31 लिखा भाई, तो 31 का 31 लिखा, सारे जोड़ दिए भाई, 31 और 7 38, 38 रहेगा 39, 39 और 4 43, 43 और 5 कितना है 48, 48 आया भाई, 48 किस दबा का नाम तो 7 है, 7 6 का 42, तो शेष कितना बचा 6 बचा, अगर 6 बचा तो क्या होगा, सीधी बात है गुरुवार आएगा, क्योंकि 0 पर शुक्रवार, 0 पर मेरे भाई शुक्रवार, 1 पर शनिवार, 2 पर रविवार, 3 पर सोमवार, 4 पर मंगलवार, 5 पर बुधवार, 6 पर गुरुवार, तो इस दिन के था भाई गुरुवार। एक भाई और देखो भाई दोबारा भाई समझाना है, देखो तो छोटा है ना, सारी चीज बतानी पड़ी तरह है, 5 का 5 लिखा है, मार्च का कोड कितना होगा 4 होगा मेरे भाई, 1966 डिवाइड किया 300 में से 300 कितना ले रहा है 1 ले रहा है, 1 लिखा भाई। उसके बाद 31 साल में लीप पर 4 7 28 तो कितने 7 आए भाई। उसके बाद फिर यहाँ सन कौन सी बात है 31 की बात, तो 31 लिख दिया भाई, सारे जोड़ो 31 से 7 38 38 से 39 से 43 43 मास इतना 48 है, तो 48 लिखा, 48 कितना डिवाइड करें 7 है, 7 6 का 42, तो शेष कितना बचा भाई 6 बचा, 0 पर शुक्रवार, 1 पर शनिवार, 2 पर रविवार, 3 पर सोमवार, 4 पर मंगलवार, 5 पर बुधवार, 6 पर गुरुवार भाई। 1 सेकंड का अगर तो लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट भाई, तो याद रखिए भाई, प्रैक्टिस करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भाई सारे वक्त जन्म होया था अपना माँ का बाबू का भाई बेबे का सहरा कर करके देख लियो भाई आए जगह, फिर अपना नेट पे गूगल बाबा बोले रहा बजिस्ती उस पर सर्च कर लियो भाई, कुछ को नहीं इसमें, एक कैलेंडर कोड है, 3 4 चीज याद रखनी है, कोड की मंथ का कोड 144 025 036 146, उसके बाद अगर शेष बचा शताब्दी के बाद 100 बचा तो 5, 200 बचा 3, 300 का 1, 400 का 0, ये लेना है। इसी प्रकार का देखो भाई एक सवाल और देखो भाई, उम्मीद है वैसे ना हुआ है समझ में, लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर दियो भाई, चैनल सही चल रहा है, कोई दिक्कत को नहीं, बढ़िया वाचिंग आया है, कोई 1% भी दिक्कत को नहीं, लेकिन थोड़ा हा शौक और जोड़ता है, थोड़ा हा करो, देखे करो वीडियो में, देखे करो, एक लाइक करके जाए करो, लाइक करके जाए करो, शेयर भी करे करो भाई, शेयर भी कर दे करो, शेयर भी कर दे करो। 11 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन था भाई, 11 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन था भाई, पहली बात तो है भाई, देख 11 11 लिखना लग रहा है, 11 11 लिखा, दिसंबर का कोड कितना है 144 025 036 146, अंत में क्या आया 6 आया, तो भाई सब 6 लिखा दिसंबर का। बात भाई क्या बनाना है, शताब्दी बनानी है, तो 1900 बनी, 1900 किसका डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना, 4 4 चौका 1600, 300 से 1 बचा, 300 कितना लेना भाई 1 लेना है। उसके बाद 40 साल में लीप वर्ष 40 बटे में 4 कितना आया 11 आया, अंत में कितना आया भाई 46 आया, सारे जोड़े भाई, 46 और 10 56 एक 57 57 एक 58 58 6 64 64 10 73 के 75, तो कितना टोटल आया 75 आया, 6 एक 7 एक 8 14 एक 15 5 एक 6 एक 7 75 कितना डिवाइड करना भाई 7 का डिवाइड करना, 7 दाएं 70, तो कितना बचा भाई शेष बचा 5। अगर शेष बचा भाई, अगर शेष बचा 0 तो क्या आ गया शुक्रवार, 1 बचा से शनिवार, 2 बचा से रविवार, 3 बचा से सोमवार, 4 बचा से मंगलवार, 5 बचा से क्या होगा भाई बुधवार आ, तो याद रखिए, तो क्या है इसमें था भाई बुधवार। तो एक और देखो भाई, एक सवाल और देखो, 26 अगस्त 1927 की बात है भाई, चलो 27 छोड़ दो भाई, कुछ और भी डेट उसका है, कुछ और भी डेट उसका भाई, और डेट भी उसका है, मान ले भाई ये डेट इसकी, कुछ और डेट दे दी भाई, जैसे पंडित नेहरू था भाई 27 मई, चलो 1900 वाले तो कर लिए, 27 मई की बात है, 27 मई 1757 तक था, इन 1900 करा दिया भाई, 1757 1857 1153 1139 1191 कुछ भी कर लेता नहीं मर्जी है भाई, लेकिन 3 4 चीजें 27 का 27 भाई, मई का कोड कितना होगा 144 2 आ गया, तो 144 फिर कितना है 0, फिर कितना है 25, तो मई का कोड कितना है भाई 2 आया, तो फिर आपने लिखा 2 लिखा। उसके बाद की करवाएगा शताब्दी बनानी होगी भाई, शताब्दी कड़ा बनाएगी 17 से बनेगी, 17 से किस पर 1757 पीछे जाएगा शताब्दी, शताब्दी जिसका पाछे 2 0, तो 1700 आया भाई, 1700 किस तरह डिवाइड करें 4 है, तो शेष कितना बचा, शेष बचा भाई 100, अगर शेष बच जाए 100 शेष बच जाए तो कितना लेना लगेगा भाई 5, क्योंकि 100 का 5, तो उससे शेष बच गया तो 3, 3 से बच गया तो कितना भाई 1, अगर पूरा कट जाए तो कितना भाई 0, इसका 100 शेष बचा अपना, तो 100 का कितना लेना है 5 लेना, तो 5 लिया भाई। उसके बाद क्या भाई लीप वर्ष चेक करना ही है, तो 57 साल में लीप वर्ष आएगा 4 साल के बाद, तो 57 बटे में कितना है दोस्त 4, तो 14 चौका 56, जो भाग बच जाएगा वो क्या लीप वर्ष होगा उतने आए, तो 14 आएगा, 14 लीप वर्ष आए। उसके बाद सन कौन सी बात थी, सन बात थी 57, तो मैंने लिखा 57 है,
तो सारे जोड़ो भाई, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 4 18, 18 7 कितना भाई 25, 7 और 2 9 और 5 14 4 18 7 है 25, तो कितने गए 2 गए, 2 और 5 7 और 1 8, 8 और 2 10, तो कितना टोटल आया भाई 105 आया। 105 किससे डिवाइड करना 7 है, क्योंकि दिन हो गया 7 दिन बताना भाई, पर कौन सा दिन होगा अंत में 7 से डिवाइड करना भाई, तो देखो 7 एकम 7, तो कितना बचा भाई 0 शेष बचा इसमें, 7 एकम 7, तो 35 आया भाई, 7 पंजा 35, तो याद रखिए भाई 7 पंजा 35, तो शेष बचा 0। अगर शेष बचे 0 तो क्या आएगा भाई शुक्रवार, 1 बचा से क्या आएगा शनिवार, 2 बचा से रविवार, 3 बचा से सोमवार, 4 बचा से मंगलवार, तो याद रखिए इस प्रकार का इस दिन क्या था भाई, इस दिन था शुक्रवार भाई। और देख लो भाई 1100 देख लो भाई, 1191 की बात है, जैसे जनवरी 1 जनवरी की बात करते भाई, 1 जनवरी 1191 की बात है भाई, 1 जनवरी 1191 में क्या दिन था, मैंने बताया बात जनवरी फरवरी जो सेट होना अपन है, मार्च अप्रैल मई में कोई जरूरत को निश्चित होने, क्योंकि जनवरी फरवरी में अगर लीप वर्ष है तो क्या चेंज हो गया कैलेंडर, जनवरी का 0 फरवरी का 3, वैसे क्या साधारण वर्ष में 144 0 25 0 37 यो ही भाई। इसमें देखो 1191 किसी आई साधारण आया तो कोई जरूरत को नहीं भाई, तो जनवरी कोड भी कितना हुआ 1 होगा, तो शुरू में 1 का 1 लिखा भाई, जनवरी कोड कितना आया 1 आया, तो 1 का 1 लिखा। 1191 शताब्दी कड़ा बनी 1100 में बनी भाई, 1100 किसका डिवाइड करना 6 से डिवाइड करना, 6 से दूनी 800, तो शेष कितना बचा 300, 300 का भाई साहब कितना 1, फिर 1 आया भाई। बात आई 91 साल में लीप वर्ष की, 91 साल में लीप वर्ष 91 बटे में 4, तो कितना है मेरे दोस्त, कितना आ रहा है 22 का होगा 88, तो कितने आए भाई 22 आए, तो 22 लीप वर्ष आए भाई। उसके बाद सन कौन सी बात है 91 की बात, सारे जो हो गए 2 रेख 3, 3 रेख 4 रेख 5 रेख 6, तो 6 है भाई। उसके बाद क्या हुआ 9 2 11, तो कितना आया भाई 11 आया, 116 आया भाई। 116 को किससे डिवाइड किया जाए भाई 7 से डिवाइड करो 116, अगर 116 7 से डिवाइड किया 7 कम 7, 11 में 7 गया 6, कितना आया भाई 42 आया, 7 सिक्का 42, तो कितना आया भाई 4 शेष बचा, 0 बचा से शुक्रवार, 1 बचा से शनिवार, 2 बचा से रविवार, 3 बचा से सोमवार, अगर 4 बचा तो क्या आएगा मेरे भाई मंगलवार आएगा। तो इस दिन की था मंगलवार की बात की भाई, तो देखो कुछ को निशान है भाई, शान है, लेकिन 2-3 चीज तो याद करनी पड़ेगी। एक तो पहली बात है कैलेंडर कोड है, कैलेंडर कोड है 144 0 25 0 36 146, पहली बात तो यह है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आई भाई शताब्दी, शताब्दी बनाने के लिए शताब्दी की जिसका पाछे 2 0 लग जाए, 2 जैसे 1931 है तो 1900 पे, 1832 है तो 1800, और पीछे बनानी हो गया 1799 है 99, तो भाई साहब फिर भी 1700 पे बनेगी। अगर 1634 है तो भी 1600 पे बनेगी भाई, तो याद रखिएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर 100 बच जाए तो 5, 2 से बच जाए 3, 3 से बच जाए 1, अगर 4 से बच जाए तो पूरा कट जाए मैंने, तो कितना होगा 0, क्योंकि 4 से 0 बचाएगा, शेष 0 आया, तो कितना लेना भाई 0 लेना है। इस प्रकार का भाई इसका खात्मा करो भाई, करो खात्मा इसका। देखो भाई इस दिन देख दोबारा देख लो भाई, 1 का 1 जनवरी कोड कितना आया भाई साहब 1 आ गया। उसके बाद 1191 11 300 का फिर 1 आ गया। 91 साल में लीप वर्ष कितने आए भाई, वो कितने 22 का 88 22 आए भाई, 91 आ गया, सारे जोड़े भाई, सारे जोड़े 2 1 3 4 5 1 6, तो कितना 116 जोड़ आया, 116 किस तरह 7 से डिवाइड किया तो कितना शेष बचा भाई, शेष बचा 4 पे क्या आएगा मंगलवार भाई। देखो भाई कैलेंडर था भाई, 2-3 टाइप है लेकिन बोधी टाइप है भाई, 2-3 टाइप है लेकिन बोधी टाइप है। देखो एक तो जाएगा भाई जैसे कोई भी ना हो उसमें मैंने लिखी है, एक तो 31 दिन का भाई, एक कितना हो रहा है 30 का हो रहा है, अरे कितना हो रहा है, एक हो रहा है 35 का, अरे कितना हो रहा है 28 का। ये बात करें 28 का, 28 का मैं मतलब पूछा भाई कोई मतलब 28 का भी ना सारे दिन क्या बन जाए भाई 4 बारी आई, क्योंकि 28 7 का डिवाइड किया 700 कितना है 28, तो शेष कितना बचा भाई 0। तो जो सारे दिन है मतलब 7 के 7 दिन है वो कितनी बारी आई 4 बारी आई। लेकिन बात आई भाई 29 का महीना ही भाई, 29 बटे में कितना गया 7 गया, 700 कितना 28, तो शेष कितना बचा भाई, शेष बचा 1। तो याद रखियो भाई 1 दिन होगा 5 बारी, और वो दिन कौन सा होगा, 2 दिन होगा 1 तारीख में, जो दिन 1 तारीख में होगा 29 के महीने में वो 5 बारी, बाकी सारे 4 बारी भाई। बात आई भाई तीसरी, अगर बात आई 30 का महीना ही भाई, तो 30 किससे डिवाइड किया 7 है, 700 कितना है 28, तो शेष कितना बचा भाई, शेष बचा 2। अगर शेष बचा 2 तो याद रखिएगा जो महीना होगा 1 और 2 में वो होगा 5 बारी,
बाकी सारे 4 बारी। लेकिन बात आई भाई 31 का की, 31 फिर 7 का डिवाइड भाई, तो शेष कितना बचा 3। तो याद रखिए भाई जो दिन होगा 1 2 3 तारीख में वो 5 बारी, बाकी सारे 4 बारी भाई। या छोटी टाइप की भाई, देखो क्वेश्चन को करा हुआ इसमें भाई, कोई महीना जनवरी का भाई, कोई महीना जनवरी का महीना भाई, यदि 1 तारीख में जनवरी की 1 तारीख को सोमवार है, तो इस महीने में कितने मंगलवार व शनिवार होंगे। तो याद रखिए जनवरी की बात है, जनवरी का महीना कितने दिन का है 31 का, तो 31 किसका डिवाइड करें 7 है, 7 सौ कितना 28, तो शेष कितना बचा, शेष बचा भाई 7 3। तो याद रखियो भाई, तो पूछा कि 1 तारीख को कितना सोमवार, तो 1 ना सोमवार, 2 ना मंगलवार, 3 ना बुधवार, शेष बचा 3। तो जो पहले 3 दिन हुए तो आएंगे 5 बारी। ये पूछा कितने मंगलवार, 1 ना सोमवार, 2 ना मंगलवार, तो मंगलवार कितनी बारी 5 बारी, बुधवार पूछा बुधवार ही 5 बारी, तो मंगलवार कितने मंगलवार आया भाई सब 5 बार। लेकिन बात करें शनिवार की, शनिवार तो भाई पहला होगा, सोमवार मंगलवार बुधवार तो आएंगे 3 बारी, 5 बारी भाई, मतलब 3 शेष बचे हैं तो 5 बारी आएंगे, बाकी सारे 4 बारी। तो शनिवार कितनी बारी आएगा भाई 4 बारी। कुछ को नहीं समझ, अगर महीना 29 दिन का तो शेष बचे एक 7 से डिवाइड करने के बाद 1 तारीख का 2 दिन 5 बारी, बाकी 4 बारी। 28 का सारे 4 बारी, 30 का जो 1 और 2 तारीख ना होगा कितनी बारी 5 बारी, बाकी सारे 4 बारी। 31 का 3 शेष बचा 7 से डिवाइड करने के बाद भाई, जो 1 ना है 2 ना है 3 ना है वो क्या बारी भाई, वो 5 बारी, बाकी सारे 4 बारी भाई। कैलेंडर चैप्टर तरह उम्मीद है भाई सारे समझ में आया हो गया भाई, उम्मीद है भाई। अगर आया हो तो भाई एक काम कर दियो, अपना चैनल लाइक कर दियो और क्या भाई सब्सक्राइब कर दियो और शेयर कर दियो भाई, शेयर भी करना होगा भाई, तारा कर्म है देख सुनो, तर तक कर्म दिया ही ना है कि चलो तारा काम है यू तब नहीं करना है भाई। चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई, क्योंकि तारे लाइक ते सब्सक्राइब कर शेयर ते मामला मिला, सीधी बात है भाई हौसला। आगे वीडियो लेकर आऊंगा भाई, चैप्टर वाइज चल रहे हैं यू कैलेंडर का तरह, आगे कुछ बढ़िया चैप्टर ले आऊंगा भाई तरह। तो भाई साहब करो कि नहीं। धन्यवाद भाई।